नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईद का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान, मुकद्दस माह रमजान की रुखसती। ईद उल फित्र के मौके पर आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम, ईदगाह तक भी बस की सहूलत। नाबालिग बच्चों को बाइक चलाते हुए पकड़ा गया तो उनके मां बाप के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद का इंतबाह। कमांड एरिया डेवलपमेंट के 17 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स मुसलसल गैर हाजिर रहने पर खिदमात से बरतरफ, हरीश राव का इक़दाम। और बीवी के साथ मामूली झगड़े के बाद शौहर का तैश, रमजान की ताखिरात में अमान नगरे में कत्ल की वारदात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शव्वाल का चांद नजर आ गया है। मंगल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का पीर को हुसैन बिल्डिंग वाक़ा मौज़म जाही मार्केट में मौलाना कबूल बादशाह शित्तारी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शव्वाल का चांद नजर आने की तस्दीक की गई। कमेटी ने बताया कि हैदराबाद में मतला अबरआलूद था, लेकिन पटना से रुयत हिलाल की तौसीक हो चुकी है। इस मौके पर शेखुल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह शव्वालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। कल बरोज़ मंगल ईद उल फित्र होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन, अम्मा बाद। हज़रात, आप सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद दी जाती है। हमारे हिंदुस्तान के अक्सर व बीशतर मकामात पर अबर आलूद था मतला, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक के इलाके चंपटन में और मद्रास के इलाके वानमबाड़ी में और पटना में, आसाम में और कलकत्ते में चांद के नज़र आने की इत्तलात हैं। और शरई शहादत की तकमील के बाद सदर मजलिस उलमाए दक्कन ऐलान करती है कि कल ईद उल फितर है। आप सबको ईद की मुबारकबाद। खुदा। ईद उल फित्र के दिन तेलंगाना आरटीसी ने मुख्तलिफ मकामात से 50 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। इनमें से बाज़ बसें ईदगाह मीरालम के लिए भी चलाई जाएंगी। ईद की तातील की वजह से बस पास काउंटर्स बंद रहेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने प्याम में एक माह तक रोज़े रखकर अल्लाह ताला से दुआ करने वाले तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस ईद की खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में बिखेरेंगी और दीगर तबके के अवाम भी इस खुशी में शामिल होकर फ़िरक़े वाराना हम आहंगी का मुज़ाहरा करेंगे। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने खबरदार किया है कि अगर नाबालिग बच्चों को बाइक चलाते हुए पकड़ा गया तो उनके माँ बाप के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सीवी आनंद ने बताया कि इतवार को पुलिस ने राजेंद्र नगर के पास बाइक चलाने वाले 83 बच्चों को तहवील में लिया था, लेकिन काउंसलिंग के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। वाज़ेह है कि मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इत्तला मिलने पर बच्चों के वालिदैन को भी इस बारे में खतरात से आगाह किया था कि वो अपने बच्चों को इस तरह की हरकतों से बाज रखें। डीसीपी वेस्ट जोन वी सत्यनारायण ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि शहर में 50 से 55 मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैरून रियासत से भी पुलिस को तलब किया गया है। उन्होंने बताया कि मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद
और हॉकी ग्राउंड मासाटंक में मौसर पुलिस बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि वहां पर लोग कसीर तादाद में नमाज ईद के लिए जमा होते हैं। नायब वज़ीर आला डॉक्टर टी राजैया ने मुसाइब पेट हाजते के जख्मी बच्चों की इयादत की, तो यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने डॉक्टर से भी बच्चों की सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की और इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरतने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला ने, जो कि खुद भी एक मेडिकल डॉक्टर हैं, बच्चों के मुआयने भी किए। बाद में मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने बताया कि 16 बच्चों को जल्द दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि सिर्फ वैष्णवी और तरुण की हालत किसी हद तक तशवीशनाक है। ताहम पता चला है कि बाद में तरुण को यशोदा हॉस्पिटल में जहां पर मुंतकिल किया गया था, वो जख्मों से जांबर न हो सका और फौत हो गया। राजैया ने बताया कि जख्मी बच्चों को डिस्चार्ज करने के बाद भी कामारेड्डी से एक डॉक्टर का तकर्रुर किया जाएगा जो बच्चों की जांच करेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बच्चों को यशोदा हॉस्पिटल में दोबारा शरीक किया जाएगा। रियासती वजीर टी हरीश राव ने महकमे कमांड एरिया डेवलपमेंट के 17 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को खिदमात पर मुसलसल कर रहने के बायस मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। बताया गया कि मज़कूरा असिस्टेंट इंजीनियर्स को खिदमात पर हाजिर न होने और लापरवाही बरतने पर बर्खास्त किया गया है। इस सिलसिले में सरकारी तौर पर भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। साबिक वजीर व कांग्रेस लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि कर्जजात की माफ़ी के मसले पर किसान तशवीश से दो चार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्जजात की माफ़ी न होने से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत के क़याम से अब तक 80 किसानों ने खुदकुशी की है। उनका कहना था कि किसानों की सूरत हाल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। साबिक वजीर ने कहा कि इस मामले पर हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह तयक़ुन भी नहीं दिया गया है। जाना रेड्डी ने कहा कि टीपीएससी के क़याम में ताख़ीर हो रही है तो महकमे जाती तौर पर तक़र्रुरात किए जाएं। उन्होंने कहा कि अवाम को एतमाद में लिया जाए, वरना तेलंगाना में नई तहरीक शुरू की जाएगी। मजलिस के साबिक सदर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम को उनकी 6वीं बरसी के मौके पर ज़बरदस्त क़रार पेश किया गया। पीर को दारुस्सलाम में कुरान ख़वानी के अलावा क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल का एहतमाम किया गया और फातिहा ख़वानी की गई। बाद नमाज असर क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी क़ायदीन के वफ़द ने मिज़ार सालार मिल्लत वाक़े आगा दाऊद साहब क़िबला की दरगाह में चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख़वानी की। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुक़न्नना के अलावा एडिटर एतमाद रोजनामा बुरहानुद्दीन ओवैसी और नूरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में दावत इफ्तार के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। इसके अलावा ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में भी फातिहा ख़वानी का एहतमाम किया गया। ओवैसी और असरा हॉस्पिटल्स के मरीजों में मेवे तकसीम किए गए। इसके अलावा सालार मरहूम की बरसी के मौके पर शहर के कई इलाकों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की 6वीं बरसी के मौके पर पीर को दारुस्सलाम में कुरान ख़वानी और क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल के बाद दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंतज़ामात की निगरानी की। मजलिसी अरकान मुक़न्नना के अलावा मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने चल्लापल्ली जेल का मायना किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि जेल में तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा कैदियों की ग़िज़ा में बेहतरी के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना क्रिश्चियन सोशल फोरम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। फोरम ने ईसाई मज़हब के प्रचार पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करने का वज़ीर आला से मुतालबा किया। वफ़द के नुमाइंदे ने कहा कि ईसाइयों की नुमाइंदगी के लिए एक रुकन कौंसल बनाया जाए और क्रिसमस तक़ारीब को भी सरकारी तौर पर मनाया जाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत के पास सानिया मिर्ज़ा को देने के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम मौजूद है, जबकि फ़ीस बाज अदायगी के लिए फंड्स नहीं है।
मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को आलमी तर्ज पर तरक्की देने का दावा करने वाली हुकूमत शहर में बेकायदगी से बरकी कटौती कर रही है। उन्होंने सरकारी स्कूल्स पर डेवलपमेंट चार्जेस के लुज़ूम की मुखालिफत करते हुए इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मलकातगिरी पार्लिमानी हल्के के कांग्रेसी कायदीन का पीर को जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्य नारायण ने कहा कि सोनिया गांधी के तेलंगाना देने के बाद भी तेलंगाना अवाम ने कांग्रेस को कबूल नहीं किया है। उन्होंने मलकातगिरी हल्के में कांग्रेस की शिकस्त की वजूहात नरेंद्र मोदी की लहर और वोटों की तकसीम को करार दिया। उन्होंने टीआरएस हुकूमत से आंध्रा तलबा की फीस अदा करने का मुतालबा किया और गैरमजाज तामीरात की इन्हदामी कार्रवाई को रोकने पर भी जोर दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी तेलुगुदेशम हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ 4 अगस्त को तमाम अजला के कलेक्टर दफातर पर एहतजाजी मुजाहरे करेगी। के ब्रह्मानंद रेड्डी के पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जजात की माफ़ी, फीस बाज़अदायगी और काउंसलिंग जैसे मामलात पर चंद्रबाबू नायडू अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का पर्दाफाश करेगी। साबिक वजीर शंकर राव ने एक बार फिर ये पेशकयासी की है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि उत्तरांचल के ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने यह फैसला कर दिया है कि बीजेपी हुकूमत अब ज्यादा दिन तक बाकी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल्स में अक़लियती तलबा को दाखिला न दिए जाने के मामले की मोदी हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में गरीब आदमी का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी को मख्तस किए गए रूम्स का सीएलपी लीडर जाना रेड्डी ने मुआयना किया। इस मौके पर सीएलपी के अमले ने उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट खवातीन मुलाजमीन एसोसिएशन और सेक्रेटेरिएट टीएनजीओज ने एक बार फिर कहा है कि कमलनाथ कमेटी ने आंध्रा हुकूमत के इशारे पर रहनुमायाना खतूत वज़े किए हैं। दोनों तंजीमों ने कमलनाथ कमेटी के रहनुमायाना खतूत की मजम्मत करते हुए कहा कि आंध्रा वाले अब भी तेलंगाना वालों को दबाकर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कमेटी ने अगर अपने मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं लाई तो फिर एक नई तहरीक शुरू की जाएगी। महबूबनगर में माइनॉरिटी फाउंडेशन की जानिब से इतवार को तकरीबन 3000 से ज़्यादा गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों में ईद पैकेज की तकसीम अमल में लाई गई। माइनॉरिटी मुस्लिम फाउंडेशन के दफ्तर में मुनक़्क़िदा तकरीब में तंजीम के सदर जाबिर बिन सईद, मोहम्मद नज़ीर अहमद, मोहम्मद हसन के हाथों गुरबा में ईद के पैकेज की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जाबिर बिन सईद ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए बताया कि तंजीम की जानिब से पिछले 7 साल से लगातार गरीबों में ईद के पैकेज की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ईद की खुशी तभी मुकम्मल होगी जब अपने माशरे में मौजूद गरीब अफराद भी खुशी के साथ ईद मनाएंगे। उन्होंने तमाम अहले खैर हजरात को बढ़ चढ़ कर गरीबों में ताउन करने की अपील की। मेहदीपट्टनम से आसिफ नगर जाने वाली मसरूफ तरीन सड़क पर महकमे बलदिया की तसाहुल की वजह से मैनहोल उबल कर तमाम दिन बहता रहा। मुकामी अफराद ने इसकी शिकायत मीडिया से करते हुए बताया कि मैनहोल के पानी से माहौल में ताफुन फैल गया है, जबकि इससे ट्रैफिक मसाइल भी पेश आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बलदिया के अमले ने ताखीर से शाम के औकात में पहुंचकर काम शुरू किया। हालांकि मसला उतना संगीन नहीं था कि उसकी यकसुई में इतनी ताखीर की जाए। अमान नगर ए में एक दरिंदा सिफत शख्स ने मामूली झगड़े के बाद अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। रिन बाजार पुलिस और मुतवफ़िया 20 साल सना बेगम के रिश्तेदारों के मुताबिक सना की शादी 2 साल कबल सरफराज खां नामी शख्स से हुई थी। शादी के बाद से ही शौहर और दीगर ससुराली रिश्तेदार सना बेगम पर मजालिम ढा रहे थे। इस बात की शिकायत सना बेगम ने अपने वालिदैन से भी की थी। रमज़ान अल मुबारक और ताख़रात का लिहाज के बगैर सरफराज खान ने झगड़े के बाद आपे से बाहर होकर बीवी का कत्ल कर दिया, जबकि सना बेगम ने कत्ल से कबल अपने वालिदैन को फ़ोन भी किया था। सना बेगम को एक 6 माह की लड़की है। रिन बाजार पुलिस ने सरफराज खान को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है कि कत्ल कैसे किया गया और इस कत्ल की वारदात में और कौन कौन मुलव्विस हैं। कत्ल के बाद इलाके में मुकामी अफराद ने भी सरफराज खां और उसके अरकान ख़ानदान पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है।
उसको एक छोटा बच्ची है, पैसों के वास्ते उसका मर्द, उसका जेठ, उसका ससुराल, उसकी सास, उसके नन्ना सब जने मार के उसको ये करते। मेरे घर पर आके मेरे को बताए, देखो मेरे को मार के देखो, मेरा होला सब उठा के मेरे बच्चे को सब वेट के होला होते, मेरे बच्चे को मार के बहुत जुल्म देता था। आखिर में मेरी बच्ची की जान ले लिया, मेरी बच्ची की फांसी दे के मार दिया। मेरी बच्ची इतनी अच्छी बच्ची थी, जिम्मा मेरी बच्ची की जान ले लिया। मेरी बच्ची की जान ला के जैसा क्या मुर्दे को बहुत सजा दी, उसके बराबर उसको भी खत्म कर डाला मुर्दे को। वो शमशाबाद के इलाके मिंट कंपाउंड में ऑटो रिक्शा को बस की टक्कर से एक तालिब इल्म हलाक हो गया, जबकि उसके साथी शदीद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक पीर की सुबह कॉलेज के तलबा ऑटो रिक्शा में जा रहे थे कि उन्हें वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो रिक्शा उलट गया और विनोद नाभी तालिब इल्म हलाक हो गया। टक्कर देने के बाद बस ड्राइवर प्रभाकर फरार हो गया। पुलिस ने जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल करते हुए ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पंजशाह के इलाके में 23 जुलाई को तिलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया है। मिरचौक पुलिस ने मुतासरा खातून कस्तूरी की दुख्तर वेंकट लक्ष्मी की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 5 तोले की तिलाई चेन छीनने का वाकया दिन दहाड़े पेश आया। पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से वाकये का फुटेज भी जारी किया है। अवाम से भी दरख्वास्त की गई है कि अगर वो सारिक के बारे में किसी भी तरह की मालूमात रखते हों तो मीरचौक पुलिस को फौरी इसकी इत्तला दें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ईद का चांद नजर आ गया, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान, मुकद्दस माह रमजान की रुखसती। ईद उल फित्र के मौके पर RTC की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम, ईदगाह तक भी बस की सहूलत। नाबालिग बच्चों को बाइक्स चलाते हुए पकड़ा गया तो उनके मां बाप के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कमिश्नर पुलिस सैबराबाद का इंतबाह। कमांड एरिया डेवलपमेंट के 17 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स मुसलसल गैर हाजिर रहने पर खिदमात से बरतरफ, हरीश राव का इकदाम। और बीवी के साथ मामूली झगड़े के बाद शौहर का तैश, रमजान की ताखिरात में अमान नगरे में कत्ल की वारदात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।